आखिर क्यों जो वाइट है कि पार्टी के लोग कर रहे हैं अमेरिका में पीएम मोदी के भाषण को? आखिर वह दो अमेरिकी सांसद कौन है जिसने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरा का भारी विरोध कर दिया है? मोदी के वापस लौटते ही भारत और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी वजह से पाकिस्तान प्रेमी या दोनों अमेरिकी सांसद भारत पर हमले कर रहे हैं। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान FATF के ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान प्रेमियों की नींद उड़ी हुई है। भारत और अमेरिका के इस ऐलान की चर्चा पूरे पाकिस्तान में जोर शोर से हो रही है। उनके सारे टीवी चैनल भारत के इसी ऐलान की चर्चा कर रहे हैं। मोदी के अमेरिका पहुंचने पर जो बाइडेन ने पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर दिया है। आतंकी देश घोषित होने के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बिलबिलाते हुए पीएम मोदी पर भद्दी टिप्पणी करने लगे। उनकी बात सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। चीन के इशारे पर भारत में आतंकवाद फैलाने वाला पाकिस्तान अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, जबकि भारत ने पंडित नेहरू द्वारा बताए गए गुटनिरपेक्षता नीति का पालन करते हुए आज विश्व गुरु बन चुका है। नेहरू की इस नीति का लाभ उठाते हुए एक तरफ भारत ने रूसी तेल से जमकर पैसा बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग एक एक रोटी के लिए तड़प रहे हैं। रूस ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि रूस के सस्ते तेल ने भारत को तेल साफ करने का यानी कि रिफाइनिंग का बेहद लाभदायक बिजनेस भी दे दिया है। भारत को सस्ता रूसी तेल मिलता देख पाकिस्तान भी पुतिन के सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन पुतिन ने पाकिस्तान के सामने ऐसी शर्त रख दी जिसे मानने को पाकिस्तान तैयार ही नहीं हो रहा था। जिसके बाद जानकर बताते हैं कि पाकिस्तान भारत के कदमों में गिर गया। भारत की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही पुतिन ने पाकिस्तान को तेल भेजा है, वह भी काफ़ी महंगी कीमत पर। भारत रूस से सस्ता तेल कर उसे रिफाइन कर रहा है और फिर उसे बाजार दर यूरोप को निर्यात कर रहा है। इससे भी काफ़ी फायदा भारत की कंपनियों को हो रहा है। यूरोप के नियमों के मुताबिक किसी दूसरे देश से तेल लेकर निर्यात करना गैर कानूनी नहीं है। ऐसे में यूरोपीय देश चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ रहा है। भारत की इस भयंकर सफलता और बढ़ती तरक्की को देखकर अमेरिका भी इम्प्रेस हो गया और उसने अपनी जान की रक्षा के लिए पीएम मोदी को डिनर पर बुलाया था। आपको जानकर बताते हैं कि अमेरिका भी जल्दी मंदी की चपेट में आ सकता है। जर्मनी के बाद ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही महान देश अब चकनाचूर होने की कगार पर पहुंच गए, जबकि भारत ताबड़तोड़ मुनाफे छाप रहा है। एक तरफ भारत अमेरिका पहुंचकर वहां के तमाम बड़े बड़े कंपनियों के CEO से मुलाकात कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकवाद की खेती करके खुद जहर पीता जा रहा है। इस वक्त पीएम मोदी के साथ मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और आनंद महिंद्रा समेत 200 से ज़्यादा गेस्ट अमेरिका पहुंचे हुए, जबकि जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचता है तो उसे एक झोला लेकर एयरपोर्ट पर दर दर भटकाया जाता है। आज पाकिस्तान के लोग खुद के गालों पर तमाचा मारते हुए यह सोचते होंगे कि आखिर उनके पूर्वजों ने किस झांसे में आकर जिन्ना की बात मान ली थी और भारत से अलग होकर सबसे बड़ा अपराध कर दिया। आज भारतीय मूल के लोग डंके की चोट पर अमेरिकी सरकार के साथ साथ अमेरिकी कंपनियों को चला रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी मंत्री और पाकिस्तान के बच्चे POK पहुंचकर कश्मीरी लोगों को भड़काने और भारतीय सेना के खिलाफ उपद्रव मचाने की कोशिश करते हैं। मोदी और बाइडेन ने जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान को POK खाली कर देना चाहिए और साथ ही आतंकवाद की खेती को बंद कर देना चाहिए। पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित किया, 14 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला। बोले भारत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अमेरिका में मोदी और भारत के बढ़ते कदम को देखकर पाकिस्तानी मीडिया हाय तौबा मचाए हुए। भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बोलते हुए उन्होंने कहा, AI का मतलब है अमेरिका और इंडिया। मोदी और बाइडेन ने पाकिस्तान पर बेहद तेज प्रहार करते हुए कहा कि 9/11 हमले और मुंबई में 26/11 हमले के एक दशक से अधिक समय के बाद भी अभी तक कट्टरवाद और आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा है। यह विचारधाराएं नई पहचान और नया रूप लेती रहती हैं, लेकिन इनके इरादे वही हैं। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और इससे निपटने में कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। हमें आतंक को बढ़ावा देने वाली ताकतों पर काबू पाना होगा।
वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर ने मोदी से बेहद तीखा प्रश्न पूछा। भारत खुद को लोकतांत्रिक देश कहता है, पर कई मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि आपकी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती। आप अपने देश में मुस्लिमों और दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों और बोलने की आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? जिसके जवाब में पीएम मोदी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर खुद जो बाइडेन भी हैरान रह गए। मोदी ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, बल्कि भारत लोकतांत्रिक है। जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र हमारी रगों में। लोकतंत्र को हम जीते, हमारे पूर्वजों ने उसे शब्दों में डाला है। हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवरी। जब मैं डिलीवरी कहता हूँ तब जाति, पंथ, धर्म, किसी भी तरह के भेदभाव की वहाँ पर जगह नहीं होती। जब आप लोकतंत्र कहते हैं तो पक्षपात का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया और भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री, आपका फिर से स्वागत है। मैंने हमेशा विश्वास किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच यह रिश्ता 21वीं सदी के सबसे अहम संबंधों में से एक। आपके सहयोग से हमने स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका संसद के ज्वाइंट सेशन को दूसरी बार संबोधित किया है। इससे पहले 2 अमेरिकी सांसदों ने उनके भाषण के बॉयकॉट की अपील की थी। दोनों मुस्लिम महिला सांसद बाइडेन की ही डेमोक्रेटिक पार्टी से। पहली सांसद इल्हान उमर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अल्पसंख्यकों का दमन करती और हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी समूहों को प्रोत्साहित करती। मोदी सरकार ने पत्रकारों, मानवाधिकारों और वकीलों को निशाना बनाया, इसलिए मैं मोदी के भाषण में शामिल नहीं रहूंगी। तो वहीं रशीदा तलीब ने लिखा था, यह बहुत ही शर्मनाक है कि नरेंद्र मोदी को हमारे देश में बोलने के लिए मंच दिया गया है। मोदी के कार्यकाल में मानवाधिकारों का हनन, मुसलमानों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का लंबा रिकॉर्ड रहा है। मैं संसद में मोदी के संबोधन का बहिष्कार करूंगी।